अगर आप एक राइटर है ना तो आपके दिमाग में ये चीज तो 100% रहता होगा कि स्क्रिप्ट लिख दिया, स्क्रीन प्ले लिख दिया, मेरा काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। राइटर का काम सिर्फ स्क्रिप्ट लिखना, स्क्रीन प्ले लिखना ही नहीं होता है। राइटर के और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि आपको जानना चाहिए कि फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में राइटर का क्या क्या योगदान रहता है, क्या क्या काम करता है। क्योंकि स्क्रिप्ट लिखना, स्क्रीन प्ले लिखना ये अलग बात होगी, राइटर्स को लिख के देना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा भी और भी वर्क्स होते हैं राइटर की फिल्म मेकिंग में। तो अगर आप एक राइटर है तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि आप ये जान पाएंगे कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा अगर आप एज अ राइटर वर्क करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश रजक ओरिजिनल्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस रेगुलर देखने को मिलेगी। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि राइटर के काम क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि राइटर जो है वो खुद एक स्क्रिप्ट लिखते हैं या फिर वो किसी कंपनी के द्वारा, किसी प्रोडक्शन हाउस के द्वारा हायर किए जाते हैं। दोनों ही केसेस में क्या होता है ना, राइटर को स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले रेडी करना रहता है, उसके सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस को रेडी करना होता है। इसका मतलब क्या होगा ये आप सबसे पहले समझिए। देखिए, अगर आप खुद एक स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसका सिनॉप्सिस रेडी करेंगे, आप उसका वन लाइनर स्टोरी रेडी करेंगे, स्क्रीन प्ले रेडी करेंगे, स्क्रिप्ट रेडी करेंगे। ये सभी रेडी करने के बाद आप क्या करेंगे, आप प्रोड्यूसर्स की तलाश करेंगे, प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में जाएंगे या फिर फोन से उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे और फिर प्रोड्यूसर से आपकी बात बन जाती है ना, तो फिर आपको किया जाता है फिल्म के लिए साइन एज अ राइटर। अब देखिए, जो प्रोडक्शन कंपनी आपके स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए रेडी होती है ना, वो आपको उसमें सुधार करने के लिए बोलती है। ऐसा नहीं कि आपने जैसा लिख करके दिया है वो उसी में एग्री हो जाएगी, वो अपना भी इनपुट उसमें लगाएगी। अपने आप में भी वो लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये चेंजेस होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे करना चाहिए, इस सीन को ऐसे मॉडिफाई करना चाहिए। तो ये सभी करके वो बोलेंगे आपको फिर से एक बार स्क्रिप्ट को सबमिट करने के लिए। तो ये प्रोसेस चलता है। एक बार आपने दिया, फिर नहीं समझ में आया उनको, फिर वो बोलेंगे कि ये सब चेंजेस करके दो, फिर उन्हें नहीं समझ में आया। तो ऐसा 2-3 बार हो सकता है और फाइनली जब आप वहां पर अपना फाइनल ड्राफ्ट स्क्रिप्ट का सबमिट करते हैं ना, तब फिर वो उस पर आगे काम करते हैं, उसकी शूटिंग स्क्रिप्ट रेडी करके, उसकी जो शॉर्टलिस्ट वगैरह वो सब करते हैं। वो सब डायरेक्टर का काम है। लेकिन हाँ, ये जो स्क्रिप्ट में चेंजेस वाला काम है ना, ये राइटर का काम होता है। अब देखिए, एक तो केस ये हो गया और दूसरा केस ये हो गया ना, वो वाला केस नहीं, जो केस मुकदमा है वो वाला केस नहीं। केस 1 हो गया आपका, राइटर ने खुद स्क्रिप्ट लिखा। केस 2 हो गया, राइटर को किसी कंपनी के द्वारा हायर किया गया और उससे स्क्रिप्ट को लिखवाया गया, उनके आइडिया पर, उनके थॉट्स पर स्क्रिप्ट को रेडी करवाया गया। तो ये भी होता है। तो अगर आपको कभी ऐसा मौका मिलता है तो वो कंपनी आपको हायर करेगी, आपको सिनॉप्सिस वगैरह देगी या फिर वन लाइनर स्टोरी देगी, बोलेगी इसे पूरा डेवलप कीजिए और आपको उसे स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट में डेवलप करना होगा एज अ राइटर। अब आप सोचोगे बस ये तो बहुत हो गया, ये इतना, इससे ज्यादा और क्या काम हो सकता है राइटर का? इतना नहीं है, और भी है, और सुनते जाइए। देखिए, इसके अलावा ना राइटर्स को कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट जो है ना वो भी रेडी करके देना होता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट क्या होता है ना, स्क्रिप्ट में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ना, मेन कैरेक्टर्स, सबके कैरेक्टर डिटेल्स जो है ना वो उसमें राइटर को रेडी करके देना होता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट का अलग से एक फॉर्मेट होता है, तो वो भी राइटर को रेडी करके देना होता है। क्योंकि मान लीजिए जो आर्टिस्ट है, जो एक्टिंग करेंगे, वो अपने रोल को कैसे समझेंगे, तो उसके लिए चाहिए ना कि उनके कैरेक्टर्स का पूरा स्केच रेडी करके उनको दे दिया जाए। तो ये क्या डायरेक्टर करेंगे कि हाँ मैं इतना महान आदमी हूँ, मैं कैरेक्टर स्केच जो है वो रेडी कर देता हूँ, वो क्या करेंगे, वो राइटर से करवाएंगे। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट जो है ना वो राइटर से करवाते हैं। और देखिए, राइटर जो है ना वो अपने कैरेक्टर को ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि उन्होंने क्या सोच करके लिखा है। तो इसीलिए कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट भी राइटर को रेडी करके देना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ बस अब तो हो गया खत्म, लेकिन नहीं, इसके आगे भी है। अब क्या होता है ना, अब बात आती है शूटिंग की। शूटिंग में भी राइटर्स को प्रेजेंट रहना पड़ता है। अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे ना कि आपने स्क्रिप्ट सबमिट कर दिया, हो गई कहानी खत्म, अब आप घर में बैठेंगे और आराम फरमाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको आराम फरमाने नहीं दिया जाएगा, आपको सेट पर भी बुलाया जाएगा, आपको शूटिंग सेट पर रखा जाता है, राइटर्स को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर मान लीजिए सेट पर कोई डायलॉग वगैरह चेंज करने पड़े तो कौन चेंज करेगा? डायरेक्टर चेंज करेगा या असिस्टेंट डायरेक्टर चेंज करेगा? राइटर ही चेंज करेगा ना। तो राइटर्स को सेट पर रहना पड़ता है। कभी डायलॉग्स वगैरह चेंज करने पड़े तो उस केस में जो डायरेक्टर रहेंगे ना, आपको बोलेंगे कि इस डायलॉग को ऐसे करके दीजिए, या फिर सीन को कभी मॉडिफाई करना पड़ा तो बोलेंगे कि इस सीन को इस तरीके से करके दीजिए। या कभी ऐसा भी होता है कि लोकेशन के हिसाब से कभी कभी सीन को चेंज करना पड़ जाता है, तो उस केस में भी आपको बोला जाएगा कि आप ये काम करके दीजिए। तो उस समय ऑन द स्पॉट आपको करके देना पड़ेगा। अब ज्यादातर राइटर्स के काम में है ना वो यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ कंट्रोवर्सीज भी हो जाती है, जिसके कारण से फिल्म रिलीज हो चुकी रहती है या फिर रिलीज
होने वाली रहती है, उससे पहले फिर कुछ सीन्स को रीशूट करना पड़ता है, जिसके कारण से राइटर्स को फिर से डायलॉग्स वगैरह चेंज करने पड़ते हैं या कुछ सीन्स को चेंज करने पड़ते हैं। आदि पुरुष में आपने देखा ना, फिल्म को रिलीज कर दिया गया, रिलीज करने के बाद फिर मनोज मुंताशिर जो है उनको डायलॉग्स चेंज करके देना पड़ा। वो राइटर है ना, तो उनको ही चेंज करके देना पड़ेगा। उन्होंने डायलॉग्स को फिर चेंज किए। वो जो डायलॉग था ना, आपको याद होगा, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरी बाप की। ये जो डायलॉग था, वो डायलॉग सोचिए हनुमान जी बोल रहे हैं, तो ऐसे में लोग भड़क गए। तो फिर फिल्म रिलीज के बाद भी डायलॉग को चेंज करना पड़ा। तो चेंज किसने किया? राइटर ने किया। तो कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि फिल्म रिलीज भी हो गई है, तो भी आपको काम करना पड़ सकता है, आपको कुछ सीन्स को या फिर कुछ डायलॉग्स को चेंज करके देने पड़ सकते हैं। यहाँ पर मोस्टली राइटर्स का काम जो है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद जैसे जो डबिंग राइटर्स रहते हैं, या फिर मान लीजिए कि जो सेंसर बोर्ड के लिए राइटिंग करते हैं जो राइटर्स, वो अलग बात होगी, उस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा। लेकिन वो सब भी काम होता है, डबिंग राइटिंग करना या फिर सेंसर बोर्ड के लिए स्क्रिप्ट लिखना, वो भी काम होता है राइटर का, लेकिन वो अलग राइटर्स करते हैं। स्क्रीन प्ले या फिर स्क्रिप्ट राइटर का काम वो नहीं होता है, वो अलग से उसके लिए प्रोफेशनल राइटर्स रहते हैं। तो आप चाहे तो स्क्रीन प्ले राइटिंग कर सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं, या फिर आप डबिंग राइटिंग कर सकते हैं, या फिर आप सेंसर बोर्ड के लिए अगर लिखना जानते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो देखिए, अभी तक आप यही सोच रहे थे ना कि राइटर का काम सिर्फ स्क्रिप्ट लिखना, स्क्रीन प्ले लिखना, फिर कहानी खत्म, वैसा नहीं है। आपको मैंने बता देने इतने सारे काम होते हैं राइटर्स के। तो इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक, क्योंकि आपको इतनी अच्छी नॉलेज मिली। और राइटिंग और फिल्म मेकिंग की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।